नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राकेश जी के Q&A में। दोस्तों, आप लोगों का रीट का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। जितनी आप लोगों ने मेहनत की, उस मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलेगा। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया। लीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित रीट परीक्षा 2021 के द्वितीय स्तर के अंतर्गत मैं आपको सामाजिक अध्ययन की उत्तर कुंजी की व्याख्या करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको रीट की सभी विषयों की आंसर की मिल सके। मैं आपको इस पेपर के अंदर सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है उसकी उत्तर कुंजी देखेंगे। मेरे पास ये जे सीरीज़ का पेपर है, आप अपने हिसाब से देख लेना, पेपर के हिसाब से मिला लेना। इसमें 91 से शुरू होते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में कौन से है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, प्रभास नहीं है, आलमगीरपुर नहीं है, चंदुदड़ो है और कोट दीजिए 1 2 5 6 1 2 5 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, सुपर फास्ट करेंगे, देखते जाइएगा। प्रश्न संख्या 92 है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर। इनका जन्म जालोर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ये सही है। और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है, ये गलत है। यानी 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगा लीजिएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। संत दरियाव जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो संत दरियाव जी द्वारा रामस्नेही शाखा की जो शाखा है वो रैण में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, गलत है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, हाँ। उनकी माता का नाम महामाया था, गलत है। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, गलत है। यानी केवल और केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? अलगोजा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? देखिएगा सही सुमेलित कौन सा है। गांधार मथुरा, गलत है। अंग उज्जैन, ये भी गलत है। अवंती सौतवती, ये भी गलत है। कंबोज राजपुर, ये कंबोज राजपुर एक नगर है, राजपुर कंबोज महाजनपद का। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंडदेवरा मंदिर जो है वो बारां में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये गलत है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, गलत है। यानी केवल और केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100।
अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101। चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो चोरी चोरा की घटना जो है वो फरवरी 1922 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने जयसिंह को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो भारत के वंचित वर्ग का जो है चोखा मेला को पहला कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106। डोंगजी व जवाहर ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देखते हैं, गोपाल सिंह खेरवा लगता है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक बार लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? देखिएगा कौन थे। तो पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा ये भी थे, जयमल मेहता ये भी थे, हकीम खां नहीं थे, चारण जैसा थे और कृष्णदास चुंडावत नहीं थे। यानी 1 2 3 5 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी जो है वो रामगोपाल पोद्दार की छतरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो चावंड चित्रकला शैली का विकास जो है वो मेवाड़ में हुआ था, मेवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो श्रीमती किशोरी देवी जो है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंध रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 114। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजट्टी नामक जो है वो गले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट तक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है वो सीखने का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो 2004-2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो बालकों के संरक्षण का अधिनियम जो है वो 2012 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 122। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है? तो वो राज्य सूची है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 129 अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है? तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में आपके ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ये ग्राम पंचायत नहीं होगा, ये ग्राम सभा का होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 126। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो अनंत सैनम अयंगर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 128। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 129। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय सरकार। ऑप्शन नंबर अ को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 130। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 131। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। देखते हैं प्रश्न संख्या 131। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? तो करके सीखने पर जिसमें बल दिया जाता है वो है क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 132। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। ऑप्शन नंबर अ को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है वो अपसोर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 134। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? तो चूहा जो है वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 135। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, गलत है। दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, गलत है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशा में होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 135 का ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 136। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है वो 1911 से 1921 के बीच में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 137। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो लौह इस्पात कारखाना सर्वाधिक पुराना है वो है टिस्को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 138। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 139। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना राजस्थान, ऑप्शन नंबर अ को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 140। झंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो झंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, वो है आपके लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 100 टापुओं का शहर जो है वो है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 142। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है वो है आपके सहरिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 143। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये तो आपको पता ही है, जयसमंद झील है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144। राजस्थान भारत निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो आपको पता ही होगा, ये ग्लोब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 146। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि क्या सुनिश्चित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो इंश्योरेंस शब्द का जो प्रयोग होता है वो जीवन बीमा के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का जो निपटारा करता है वो है जिला फोरम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 150 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जो है जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान से संबंधित हमारे 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों आपका कितना स्कोर बन रहा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये जो आंसर किया अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही सारी जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट है उनकी आंसर की इस चैनल पर अपलोड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।